चाहे या ना चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो दुनिया का क्रिकेट में सबसे बड़ा मैच है और ये हर प्लेयर को भी एहसास होता है, हर इंसान को एहसास होता है जो इन्वॉल्व होता है. सो आई थिंक कि ये जो 17 स्क्वाड है इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं. एंड आई एम वेरी होपफुल और चीज़ें चेंज होती रहती हैं. यू विल सी कि इस दफ़ा आप भी तैयारी पकड़ें, हम भी पकड़ते हैं, प्लेयर भी रेडी हैं और सबको एहसास है कि ये कितना बड़ा मैच है और किस तरह की आजकल इन हालात चल रहे हैं. तो ये भी नहीं है कि उनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आई एम वेरी होपफुल. इम्पॉर्टेंट. अच्छा आकिब भाई, हम बहुत एक लाइन में कह सकते हैं कि रिजवान और बाबर अब T20 सिलेक्शन में इतने आप कंसीडर नहीं करेंगे और सिर्फ नए टैलेंट को मौका देंगे? ये नहीं कह सकते कि हम उनको बिल्कुल जो है वो राइट ऑफ कर रहे हैं. इस वक्त हमें हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो इस तरह की हैं कि आप जैसे एक प्लेयर है वो किस तरह से डेवलप होता है. साहिबजादा की आप मिसाल मैंने पहले दी है, साइम की दी है, फ़खर की दी है. तो ये किसी के लिए भी अगर आप देखें तो साहिबजादा ने भी एक कम बैक किया है क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम में. तो इसी तरह से साइम भी शुरू में भी खेला था T20, फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर उसने इम्पैक्ट डाला. तो किसी प्लेयर के लिए कोई भी इंसान जो है वो ये फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकता है ना. अपॉर्चुनिटीज़ देयर. अभी उनके भी बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और लीग्स में हो रहे हैं. PSL इज़ देयर. जो प्लेयर परफॉर्म करेगा वही खेलेगा और उसी को खेलना चाहिए. आगे भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के जो शाहीन्स का स्क्वाड गया हुआ है, मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं, उनमें से किसी को कंसीडर नहीं किया गया? यासिर खान है, ख्वाजा नाफे हैं, और उसके अलावा एक खिलाड़ी अचानक से पाकिस्तानी टीम में आते हैं, मेगा इवेंट्स खेलते हैं, उस्मान खान. अब वो शाहीन्स में भी नहीं है, टीम का भी हिस्सा नहीं है. उनके हवाले से क्या प्लान? देखिए वो अभी हमारे जो टॉप प्लेयर्स का हमारा कैंप था 1.5-2 महीने NCA में रहे हैं. अभी आपने देखना ये है कि जैसे शाहीन की आपने बात की, कोई शाहीन के जो प्लेयर्स हैं वहाँ से कोई नहीं आया. सो आई थिंक मोहम्मद वसीम जूनियर उनको वहाँ भेजा. इज़ गेटिंग फिट, बॉलिंग वेल, तो उनको शामिल किया है. आपने देखना है कि आपके पास कितनी स्लॉट्स हैं. अगर आपके पास साइम है, फ़खर है, साहिबजादा है, तो फिर आप ज़बरदस्ती आप 17 ही प्लेयर लेके जाएंगे, आप कोई 20 तो लेके नहीं जा सकते. तो जहाँ अपॉर्चुनिटी होगी, और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास चॉइसेस बेहतर आ रही हैं. यासिर है, नईम है, नाफे है, तो आपके पास चॉइसेस होना इट्स अ गुड साइन. तो ये नहीं है कि आप 17 प्लेयर ही लेके जाएंगे ना, सारे तो नहीं ले जाएंगे. भाई बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स पर रिलाई किया जा रहा है. पहले जब आप क्रिकेट खेलते थे तो स्पेशलिस्ट का दौर होता था और स्पेशलिस्ट परफॉर्म भी करते थे. ऑलराउंडर इतने टीम में डाल दिए जाते हैं कि उनको यही समझ नहीं आती कि उसने बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है. हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबको मौका दे रहा है. ये लैग कहाँ कर रहे हैं कि हमारी टीम बन नहीं पा रही है. प्लेयर तो सभी आ रहे हैं, पीछे रहा तो कोई नहीं गया जिसको नहीं खिलाया. तो अब प्लेयर्स को ही परफॉर्म करना है. आप समझते हैं कि प्लेयर्स को भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा. कितना ट्रस्ट करेंगे? और ये ऑलराउंडर वाले जो जवाब है वो भी आपने देना है. देखिए दो चीज़ों को हम ना मिक्स कर लेते हैं. अभी जो सारी आपकी ज़्यादातर थॉट्स हैं वो ODI को लेके ज़्यादा हैं. T20 के लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं. इवेंचुअली अगर आप देखें तो एक सेलेक्टर्स हैं, फिर आपकी एक मैनेजमेंट है, उसमें हेड कोच है, कोचेज़ हैं. आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनको उनकी परफॉर्मेंस करें, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए एक इन्वायरमेंट ऐसा बना सकते हैं जिसमें अच्छा वो ट्रेंड हो. एंड ऑफ द डे परफॉर्म तो प्लेयर नहीं करना है. और दूसरा जो ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं, आपने कहा आपके दौर में तो हमने वी नेवर प्ले T20 क्रिकेट. दिस इज़ अ न्यू फॉर्मेट. तो आई थिंक T20 स्क्वाड अगर मेरे से पूछे तो ये 17 के जो स्क्वाड है, आई एम वेरी होपफुल. और इसमें टैलेंट भी है, चॉइसेस भी हैं, और हम आकिब भाई सारी सबकी नज़रें जो है ना वो 14 सितंबर को एक मैच होने जा रहा है हाई वोल्टेज. हम वेस्ट इंडीज़
Bangladesh 10th ranking team in T20s and West Indies 9th ranked team in ODIs. Do you think this type of performance we will beat the top ranking team, especially in upcoming event Asia Cup and World Cup? Look, I'll answer your question from a T20 perspective. We've won 6 of our last 9 games. Of the 3 that we lost one off the last ball. We lost 1 by a handful of runs, and we got 1 where we lost badly. So out of 8 games, we're in a position to win all 8 out of 9. So from a T20 perspective, this side is travelling quite nicely. The ODI is a different question, and that'll be answered at a different time. But from a T20 perspective, the side's travelling well. We've also been able to provide some different opportunities for different players during those tours, and that's the only way we're going to create depth. So the likes of Salman Mirza has been added to the squad because of his performance in Bangladesh, whereas if we continued to play the same team all the time, we wouldn't be able to create depth. So, it's always a fine line in terms of trying to win every single game, and also making sure that you peak for pinnacle events like the Asia Cup, and that's certainly what we're looking to do. रिक्वेस्ट आपसे ये कि सिर्फ इस सीरीज़ एशिया कप और इसके क्वेश्चंस करिएगा, बाकी जो है वो बाद में हम करेंगे. From Crickwick, coach, recently we lost ODI series against West Indies, but if we look at the Champions Trophy performance, so we can't see any kind of difference in performance, especially in batting approach, bowling performance, and as well as ODI template, as we have got a template in the T20I since you came here, and we have seen a lot of changes in the T20 team, and now we are consistent. Yes, I mean, and that's what the focus here is, T20. Obviously, we have a tri-series and an Asia Cup to win for Pakistan, so our focus is very much on that. I've been here for 9 games. As I said, we've won 6 of those. 2 of the other 3 we've gone down to the last ball. So our T20 side is performing well. So we have to make sure we look at those in isolation. And that side is building depth. And for us to compete at this level, then obviously we have to create some depth, and I'm certainly pleased that we had options when we had our discussions. अकीब, मेरा आपसे क्वेश्चन है, हमेशा जब भी टीम अनाउंसमेंट होती है 2 प्लेयर्स का नाम लिया जाता है, स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया जाता है कि वो होंगे या नहीं होंगे. अब सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट क्लियर है फ्यूचर के लिए 2026 के वर्ल्ड कप को ज़हन में रख के कि अब हमने इसी न्यूक्लियस के साथ आगे चलना है? देखिए, जो पिछली 3 सीरीज़ हुई हैं उसके अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी ज़्यादातर उन्हीं की कंटिन्यूटी है, और आपकी कोशिश यही होती है कि आपने जिस तरह की एनवायरनमेंट है, जिस तरह की क्रिकेट होगी, उसमें जो प्लेयर्स फिट इन होते हैं उस तरह की आपने स्क्वाड बनानी है. सो आई थिंक ये वो 3 सीरीज़ से ऑलमोस्ट सिमिलर ग्रुप है जो खेल रहा है, और वेरी होपफुल कि जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं प्लेयर्स, हसन नवाज़ की जिस तरह परफॉर्मेंस आई है, इस तरह से साइम इज़ वेरी टैलेंटेड, फ़ख्र है, साहबज़ादा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के हर स्टेज के ऊपर अपने आप को साबित किया है कि वो एक अच्छी प्रोडक्ट है T20 के हवाले से. आगे भाई, आपसे ये सवाल है कि क्या हम सिर्फ कंटिन्यूटी फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी ये टीम बना रहे हैं, या आगे कंडीशंस आपने कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और हम देखते हैं कि हमारे टॉप ऑर्डर में कोई भी जो है वो सीधे बल्ले से खेलने वाला नहीं है, जब टीम फंसती है तो एकदम से फंस जाती है. देखिए, उसमें अगर आपने T20 में सीधे बल्ले से खेलना है तो फिर आपको T20 तो खेलना नहीं चाहिए. बात यह है कि T20 में आपको ये देखना है कि आप जिस कंडीशन में खेल रहे हैं उसके मुताबिक आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वो सूटेबल है या नहीं है. जिस तरह से साइम है, साइम अभी उसने कुछ 1 साल से उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ज़बरदस्त उसकी प्रोग्रेस चल रही है. फ़ख्र ज़बान इज़ योर आई थिंक वाइट बॉल में सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर है. साहबज़ादा ने जिस तरह परफॉर्म किया है, 2 ही चीज़ें आपको एक बेहतर बैट्समैन बना सकती हैं, एक आपकी एवरेज रन स्कोर और दूसरा आपका स्ट्राइक रेट. तो ये दोनों चीज़ें अगर आप देखें तो साहबज़ादा से बेहतर ऑप्शन आपको क्या मिल सकती है जिस तरह वो परफॉर्म करके आया और परफॉर्म कर रहा है. फ़ख्र ज़मान के ऊपर हमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए
साइम अयूब जिस तरह से यंग प्लेयर आया है और उसने इम्पैक्ट डाला है, सो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं हमारी और इसी के ऊपर हम इनको बैक करेंगे। आकिब भाई, मेरा आपसे और माइक हेसन से क्वेश्चन है, what do you think about the Babar Azam recent performance especially in ODI format? Do you think that Babar Azam is lacking confidence, and do you believe that he is only play for ODI format, or you think that he can be considered in future for T20 format as well? You want to answer? Yeah, look, I mean, I think it's very harsh to challenge a player on their form on 3 games. I mean, Bubba played nicely in the first ODI, missed out in the next 2, but we know what a fine player he is. There's no doubt that Bubba's been asked to improve in some areas around, taking on spin and in terms of his strike rate. Those are things that I know he's working very hard on, but at the moment, the players that we have performed exceptionally well. I mean, we talk about Sahibzada Farhan. He's played 6 games. He's had 3 man of the matches. So you want players, when they score runs, they have a huge impact on the outcome of the game in a positive way, and that's certainly what we ask. Saim's the same, Fucker's the same. So you're talking about 3 guys that, deserve to be there. And that's, but yeah, certainly, a player like Bubba has an opportunity to play in the BBL and start to show that he's improving in those areas in T20s. And he's too good a player for us not to consider. Hello, Mike. This is Ramesh Hussain from Park Passion. Just want to know, you have been the part of the tour of Bangladesh and the West Indies series. What are the things that you have seen our team is lacking in the batting order? And secondly, my question regarding Hasan Ali's selection. Why is he's not considered for these Asia Cup and Tri-Series? Who did you say, Hasan? Hasan Ali. Hasan Ali is in the squad. But about Pakistan performance in the batting, what do you think we are lacking? Look, I think, we were challenged with 3 different surfaces, weren't we? I mean, in Lahore, the surfaces were flat and the batting excelled. We went to Bangladesh where they were incredibly challenging and low-scoring games. But I thought the way that we got ourselves out of trouble in a couple of games, having lost early wickets, sort of showed that the ability to have depth helped us in those low-scoring games. But our top order sets the game up, and we know all the games that we won. Our top order performed really well. The 3rd game of the West Indies series, our openers put on 140. Sahibzada and Saim Ayub. So we need more of that. But we need it at a run rate that gets us well ahead of the game, and that's certainly what happened in that game. So, look, I mean, T20 is all about, setting the game up and being ahead of the game all the time in case you get yourself out. And from a batting point of view, I think we've got a line-up that can continue to do that. मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पास्ट में हमेशा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ऑटोमेटिक चॉइस रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन एशिया कप में उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। क्या वेस्ट इंडीज़ की जो परफॉर्मेंस थी उनके तो वो इतनी बेहतर नहीं थी? क्या उसको मद्देनज़र रखते हुए एशिया कप में उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, या पहले से वो प्लान से आपके बाहर हो चुके थे? देखिए, अभी लास्ट वो जो खेले हैं वो तो ODI मैचेस खेले हैं। उससे पहले जो 3 सीरीज़ हुई हैं वेस्ट इंडीज़ की, बांग्लादेश होम एंड अवे, तो उसमें भी आपके जो ओपनर्स थे वो आपके साइम था, फ़कर था, साहिबजादा था। सो आई थिंक कि कोई ऐसी तो नहीं है कि 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे किसी को आप इग्नोर कर दें या किसी को कंसीडर कर लें। और ये आई नो कि ये चीज़ें काफ़ी लोगों में, मीडिया में भी चलती हैं। आप एज प्लेयर आपके डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। एवरीवन जो भी खेलना चाह रहा है, कर रहा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। 2 चीज़ें जो T20 में हाईलाइट मैंने पहले भी की हैं, आपकी रन्स की जो एबिलिटी है, उसका स्ट्राइक रेट अकॉर्डिंग टू द Asia, which will be the most challenging conditions for facing spin. So look, we're aware of that, and that's why your middle order is so critical, that not only can they rotate against spin, but they also can apply pressure. And that's going to be a big challenge. Afghanistan, semi-finalists in the World Cup,
they are a top side, let alone when you play them in Sharjah. So we're certainly not taking any of those games lightly, but in terms of preparation for the Asia Cup, we couldn't wish for anything better. अच्छा अच्छा आकिब भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो टीम सेलेक्ट हुई है, क्या ये कप्तान से मुशावरत लिए ये रिजल्ट हैं, तो क्या आप समझते नहीं हैं कि उनको ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर एक मौका दे दिया जाता है? अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको आगे एशिया कप में मौका दिया जाता है, अगर ना करते हो तो उनको एशिया कप से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इसका क्रिटिसाइज जो होता है आपके ऊपर, इसका कोई प्रेशर तो नहीं होता आपको? देखिए, आपने कहा कि जी कप्तान से पूछा है, डेफिनेटली हम कोई ऐसी टीम नहीं बनाते जिसमें कप्तान से नहीं पूछते। एंड ऑफ द डे ही इज़ द मेन गाय जिसने अंदर जाके टीम को लड़ाना होता है। तो कोच हैं, कप्तान है, हमारी सिलेक्शन टीम है, सब मिल के, और कोशिश हमारी क्या है कि एक बेहतर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें से बेस्ट टीम बनाई जाए। दूसरा सवाल, आई डोंट नो वो आप मेरे क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं या बाबर और रिजवान के चांसेस की बात कर रहे हैं। आई थिंक क्रिटिसिज्म की, देखिए आपको जिस तरह की आप जॉब करते हैं उस तरह की क्रिटिसिज्म भी आती है। तो क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए। अगर आप जो बात करते हैं ना कि दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा क्रिकेट में कौन सा मैच होता है, वो होता है पाकिस्तान एंड इंडिया। वो क्यों अच्छा है कि हर बंदा उसमें इंटरेस्ट लेता है, प्लेयर्स खेलते हैं, प्रेशर आता है, उनको पता है अच्छा किया तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होंगे, अगर बुरा किया तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होंगे। तो हमारी भी जॉब ऐसी है, आप मीडिया से हैं, आपने अपना काम करना है, हम एज प्रोफेशनल अपना काम करना है। मुझे कभी ऐसा भी नहीं आपने सुना होगा कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम है किसी के क्रिटिसिज्म से। आपका हक है और आपको करना चाहिए। Coach, everyone is talking about betting that we are struggling in the top order, and no doubt it's a reality, but we have seen some horrible performance in the death overs because there was some criticism that Rizwan had not completed the full quota of some other spinners. Oh, look, once again, I'll talk about T20 because that's what we're here for. I mean, in terms of the death overs in T20, we closed out the 2 matches against the West Indies when we were under pressure at the death. So Harris Ralph bowled a outstanding over. Hasan Ali came back nicely. Shaheen in the first game that we won bowled beautifully at the death. So, we're creating some skills there. And, when we get put under pressure in ODIs, it's obviously over a longer period of time, and that's something that we need to work at. But in terms of T20s, the players that I've just discussed, Salman Mirza is probably one of the best death bowlers that we have. His ability to go over and around the wicket and bowl wide of the stumps, wide hole is a great skill to have. And Mohammad Wasim Jr., especially if there's reverse